मांगे हैं और ये 50 जुर्माना एक्चुअली क्या है और किस तरीके से आप प्रशासन को ये बात मनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? आज की जो बैठक है, ये बैठक सिर्फ ये दंड 50 रुपए जो लगा है, ये जो है गलत है, क्योंकि ये रिक्शा वालों पे अन्याय है कि 50 रुपए रोज के हिसाब से दंड लगाना ये सीधा सीधा अन्याय है। इसलिए इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। चर्चा के अंदर ये तय हुआ कि अगर आप 50 रुपए रद्द करते नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन भी ऐसा करेंगे, असहकार आंदोलन करेंगे। रिक्शा पासिंग नहीं करेंगे, परमिट रिन्यूअल नहीं करेंगे, रिक्शे का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करेंगे। ये सारी चीजें करके हम असहकार आंदोलन डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती हम आंदोलन करेंगे। सर, कहाँ पे रिक्शा संगठन इतने सालों से जद्दोजहद कर रही है? कई बार निवेदन दे चुके हैं, धरने आंदोलन कर चुके हैं, मीटिंगें ले चुके हैं प्रशासन अधिकारी से, लेकिन फिर भी कहाँ पर जो है आपकी संगठन कम पड़ रही है और क्या हो सकता है इसमें? नहीं, इसके अंदर एक बात यह है कि इसके अंदर कम पड़ने की बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा, यहाँ पर हम ये बात कर रहे, पहले कलेक्टर बदली हो जा रहा, बाद में आरटीओ बदली हो जा रहा, ऐसे अधिकारी जो बदली हो रहे। अब नया अधिकारी आया तो नया अधिकारी को पूरा पाठ शुरू से पढ़ाना पड़ता कि भाई ऐसा ऐसा हमने आंदोलन करे थे, उसका हमारी ये मांग है। फिर वो ठीक है, मैं 15 दिन में तुमको जवाब देता। ऐसा करते करते 3 अधिकारी अभी तक बदली हो गए, जिला अधिकारी 3 वक्त बदली हो गए, आरटीए कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा जो है रिक्शा वालों की जो डिमांड है, ये आरटीए के अंदर में प्राधिकरण जो है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उसके अंडर में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की बैठक नहीं हो रही, आरटीए की जो बैठक होनी चाहिए तो हम उसके अंदर बोल सकते हैं। और दूसरी बात उसके अंदर क्या है कि आरटीए कमेटी को और छोटा कर दिया गया। आरटीए कमेटी 4 लोगों की थी, जिसमें गैर सरकारी सदस्य रहता था। तो गैर सरकारी सदस्यों को हम कभी पकड़ के बता सकते कि सर इसके ऊपर मीटिंग लगाने को बोलो, तो वो मीटिंग लगा सकता। लेकिन इन्होंने क्या करे, सिर्फ अधिकारी रखे, अधिकारी अपने मर्जी से मीटिंग लगाते, उन्होंने तुम्हारे बोलने पे मीटिंग नहीं लगाते। जब उनको समझ में आएगा कि हाँ बैठक लेने की तो लेंगे। तो हमारा बोलना ये है कि उसके अंदर आरटीए कमेटी में गैर सरकारी सदस्य का होना बेहद जरूरी है और उसकी नियुक्ति करना चाहिए। आपका नाम बोलो। मेरा नाम निसार अहमद खान है, मैं रिक्शा चालक महासंघ का अध्यक्ष हूँ और औरंगाबाद के सभी रिक्शा चालक संगठन आज महासंघ के साथ है और सब मिलके आंदोलन करने की तैयारी में है। रिक्षा संघटनेचे महासंघटनातर्फे आज बैठक घेण्यात आलेली आहे, काय चर्चा झालेली आहे, नेमकं करणार काय रिक्षा संघटना? आज या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये सर्व रिक्षा चालक मालक, सगळ्या संघटनेचे पदाधिकारी इथे सगळे आवर्जून उपस्थित आहेत। आणि त्याचं कारण म्हणजे जो शासनाने जो आम्हाला 50 रुपये जो दंड दिलेला आहे, तो दंड म्हणजे कायमस्वरूपी बंद करावा, अन्यथा आम्हाला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व रिक्षा चालक मालकाच्या जे पदाधिकारी असतील, युनियनचे अध्यक्ष असतील, प्रत्येक लोक जे आम्ही शहरामध्ये बोलून आम्ही एक सर्वप्रथम एक मीटिंग लावू आणि त्याच्यानंतर आम्हाला ह्याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करावं लागेल। आणि अन्यथा आम्हाला हे 50 रुपयाचे दंड आहे तो तुम्ही फक्त रिक्षावाल्यासाठी तो केलेला आहे, म्हणजे रिक्षावाल्यासाठी तुमचं फक्त हे रिक्षावाल्यासाठीच आहे का? जर तुम्हाला हे ट्रकवाला, 4 व्हीलरवाला ज्यावेळेस तो 20,000चं 10,000चं भाडं मारू शकतो तर त्याला तो 50 रुपये दंड तो भरू शकतो। पण आम्ही रिक्षा चालक 400-500 रुपये रोज कमवणार आहे, तर 50 रुपये दंड कसं भरणार? तर तसंच आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की हे अधिकारी जे आमच्या रिक्षा चालकावर, आमच्या युनियनवर काही असे आरोप करतात की तुमचे रिक्षावाले एकत्र येत नाहीत। मला सांगा की ज्यावेळेस शासनाचा तुम्हाला GR निघालेला आहे, हायकोर्टाने तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्हाला रिक्षा चालकाची महामंडळाची जी अंमलबजावणी करण्याची आम्ही वारंवार आंदोलन दिलेले आहे, तुम्ही GR सुद्धा काढलेला आहे, तुम्हाला अंमलबजावणी करता येत नाही। आणि इतर तुम्हाला रिक्षावाल्याची फक्त आमदानी कशी व्हायची, म्हणजे 50 रुपये 100 रुपये रोज दंड करून तुम्हाला म्हणजे असं लाखो करोडोने घेऊन म्हणजे तुम्हाला आमच्या रिक्षा चालकांवर पहिलेच उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात 50 रुपये दंड हा भरायचा कसा? शासन ने जिस तरीके से 50 रुपए दंड लगाया, लेकिन ये दंड रिक्शा वाला का कायदे से भी जो है तो उन्होंने लगता है कि भाई जल्द से जल्द पासिंग करेंगे, इसीलिए आपको जो तो प्रशासन ने जो 50 रुपए का जुर्माना लगाया कि वक्त पे पासिंग करें, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो केस चालू था ये 2017 से चालू था, कोई ड्राइवर को पता ही नहीं था कि ये 50 रुपए दंड के बारे में केस चल रहा है बोल के। अचानकली जो है तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि 50 रुपए दंड लागू कर दो करके। अब ये ड्राइवर को पता ही नहीं था इसके बारे में, और गवर्नमेंट ने जो है तो कुछ सहूलत नहीं दी, कुछ बात नहीं दी इसकी कि हम इतने इतने दिनों में दंड लगाएंगे। तो प्रशासन ने जो है तो इसकी पहले मालूमात करना था, बोलना था
पेपर में देना था या टीवी के ऊपर इसका प्रसारण करना था कि भाई ऐसा ऐसा कोर्ट ने निर्णय दिया, या 6 महीने की या 1 साल की मुदत देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने वैसा नहीं किया। और कोर्ट ने जो है, प्रशासन ने वैसा नहीं किया। कोर्ट का निर्णय सुनते ही प्रशासन ने जो है तो डायरेक्ट दंड लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये वाहन चालक करेंगे क्या? तो ये 50 रुपए दंड एक्चुअली है क्या, और किस बात पे जुर्माना लगाया जा रहा है? 50 रुपए दंड जो है तो किसी रिक्शा चालक जितने भी है जो उनको पता हो सके, जनता को पता हो सके कि 50 रुपए दंड क्या चीज है। ये 50 रुपए ये चीज है कि जो गाड़ी ड्राइवर चलाता टैक्सी गाड़ी, उसका फिटनेस जो विलंब हो गया, मतलब 2 साल से अगर उसका 1 साल से अगर उसका फिटनेस समझो उसने पासिंग नहीं करा तो उसको 1500 रुपए महीने से उसको चार्जेस लगा रहे। यानी कि अगर उसने 5 साल से अगर पासिंग नहीं करा तो उसका 5 साल का चार्जेस कितना हो रहा, इतना चार्जेस उसको लगा रहे। आज मैंने देखा कि एक गाड़ी की 2 क्या कुछ साल से पासिंग नहीं थी तो उसका 41,100 कुछ रुपए उसका फिटनेस आया, तो इतने भरेंगे कहाँ से लोग? तो हमारा प्रशासन से यही कहना है कि इसके अंदर जो है तो ये 50 रुपए रोज अभी रद्द होना चाहिए, यही हमारी मांग है। इस तरीके से प्रशासन जो है तो सबकी पे सबकी रिक्शा चालक संगठन पे कर रहा है, लेकिन रिक्शा चालक कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो कई सालों गिनती जो है तो उसको पासिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने इतना कड़क कायदा जो है तो लागू किया हुआ है। इस पर आप क्या कहते हैं? प्रशासन का काम है कानून सुव्यवस्था बनाए रखने का, प्रशासन का काम है। और प्रशासन का ये भी काम है कि जो यहाँ पे रिक्शा व्यवसाय है, रिक्शा व्यवसाय की पूर्तता, जो उनकी डिमांड है, जो मांगने है, जो हक है उनका, वो हक उनको मिलना चाहिए। ये हक ना देते हुए रिक्शा चालकों पे बार बार अन्याय हो रहा है। अब लॉकडाउन के पहले से रिक्शा चालक परेशान है। अब 2016 से 50 रुपए पेनल्टी का प्रकरण सामने आया, उसके ऊपर रिट याचिका दाखिल की गई थी ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन संयुक्त पूर्ति समिति की तरफ से। वो रिट याचिका जो है फैटल दी गई। अब फिर से ये 2016 से ये 50 रुपए दंड इन्हों लागू करने के चक्कर में है। और रिक्शा वाला लाएंगा कहाँ से, भरेंगा कहाँ से? लॉकडाउन से परेशान है, ना पासिंग हो रही गाड़ी की, ना परमिट इंश्योरेंस, ये हर चीज पेनल्टी में है, उसके ड्यू में है। ये लाएंगा कहाँ से और भरेंगा कहाँ से? अगर रिक्शा चालकों को न्याय नहीं मिलता है, ये 50 रुपए पेनल्टी बंद नहीं होती है, तो पूरे औरंगाबाद शहर, छत्रपति संभाजीनगर शहर में इस तरह के आंदोलन किया जाएगा। एक भी रिक्शा शहर पे रास्ते पे आपको दिखेंगे नहीं, और पूरे रिक्शा हम आरटीओ ऑफिस में ले जाकर जमा कर देंगे। हमको रिक्शा चलाना ही नहीं है, व्यवसाय रिक्शा व्यवसाय हमको करना नहीं है। इसके पहले भी कई बार जो है लेट फीस का दंड आपको लगाया जाता था कि आप परमिट रिन्यूअल नहीं करेंगे तो उसमें फिर दंड रहता था, पासिंग नहीं करेंगे उसमें भी दंड आपको लगाया जाता था, उसमें आवाज उठी नहीं। लेकिन आज 50 रुपए के लिए आप आवाज उठा रहे, क्या करें? नहीं सर, 50 रुपए के लिए आवाज नहीं उठा रहे, दंड लगाओ आप। दंड का विरोध नहीं है, कोर्ट ने निर्णय दिया, वो निर्णय का विरोध नहीं है। हम जो बोल रहे, जो हमको उसकी सहूलत मिलना चाहिए, जो प्रशासन ने रिक्शा चालकों को सहूलत देना चाहिए, जो उनके अधिकार है, कल्याणकारी मंडल है, रिक्शा स्टैंड है, पिकअप पॉइंट है, ड्रॉप पॉइंट है, अवैध वाहतुक है जिससे हफ्ता प्रशासन को जा रहा, वो बंद नहीं हो रही। रिक्शा चालक को 50 रुपए होना, तुमको ये 50 रुपए कहीं के लिए? तुमको खर्चा नहीं हो रहा है, ऐसे मान लो रिक्शा वाला हर रोज तुमको प्रशासन को 100 रुपए देगा, मगर तुम बोलेंगे हम रिक्शा वाले के नाक में नकेल डाल के 50 रुपए वसूल करेंगे, 100 रुपए वसूल करेंगे। आरटीओ ऑफिस में लूट मार चल रही, उसको वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। वहां पे पासिंग के लिए 3-3 साढ़े 3 हजार रुपए लग रहे। हर जगह पे एजेंट बैठे हुए हैं, एजेंट का तुमको दिख रहा नहीं। ऑटो रिक्शा वाले ने पैसा लाना कहाँ से? अगर ये हमारी मांग, अभी ये 5-6 तारीख के बाद में एक मीटिंग ली जाएंगे, वो मीटिंग में निर्णय होगा आचार संहिता खत्म होने के बाद में। अगर फिर भी आरटीआई कमेटी की मीटिंग नहीं होती है और इस पे ये कुछ निर्णय नहीं होता है, तो पूरे औरंगाबाद शहर के रिक्शा चालक संपे जाएंगे, और वो भी बेमुद्दत संपे जाएंगे। कोई रिक्शा रास्ते पे चलेंगे नहीं। जिस तरीके से पदाधिकारियों ने आचार संहिता खत्म होने के बाद मीटिंग लेने का जिस तरीके से चर्चा की है, और किस तरीके से आप प्रशासन, आरटीओ प्रशासन का घेराव करेंगे? हम ऐसा घेरावा करने वाले हैं कि इतिहास के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर कभी होगा और ना हुआ होगा, ऐसा घेरावा होने वाला है। जो आरटीओ ऑफिस के भी जो है तो वहाँ पर भी रिक्शा लगे जाएंगे, और अपना जो कमिश्नर ऑफिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी हम अधिकारियों के जितने भी बंगले भी है उनके भी सामने रिक्शे खड़े कर देंगे। अब रिक्शे वाले क्या चीज कर सकते हैं ये आपको बता देंगे हम, क्योंकि रिक्शे वाला 50 रुपए जो पेनल्टी के जो विषय में आवाज जो उठा रहा, ये आपने लाके तोप डाले हमारे ऊपर। ये पालक मंत्री साहब का भी काम है, पालक मंत्री साहब सिग्नल तोड़े तो उनको फाइन नहीं है,
एक नाथ शिंदे साहब सीएम बने हुए रिक्शे वाले बोल के, मगर शिंदे साहब को नजर नहीं आ रहा। जायसवाल साहब भी रिक्शा चलाए हुए, ये आमदार साहब को नजर नहीं आ रहा हमारे, ये रिक्शे वालों पे क्या जुल्म हो रहा बोल के। मगर इन्हों बराबर है क्या रिक्शे का बोल के, हमारे रिक्शे वाले बोलते, मगर रिक्शे वालों पे अत्याचार हो रहा वो नहीं दिख रहे। मगर वोट के वास्ते रिक्शा वालों का नहीं जाना पड़ता, ये बार बार है, ये मेरे बड़े हैं, ये लोग जमाने से आवाज उठा रहे, मगर जो है तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ये अब जो हुआ मोर्चा और आंदोलन, इनके साथ यूथ भी खड़ी हुई है, और ऐसा आंदोलन होगा कि रिक्शे वाला जो है तो मैं बोला ना आपको कि बंगलों के सामने गाड़ी लगा देंगे, आरटीओ ऑफिस के सामने भी गाड़ी लगा देंगे, बस चला तो फैमिली के साथ भी रोड के ऊपर उतरने के वास्ते तैयार है। क्योंकि ये 50 रुपए का जो मसला है, अब ये 2017 से चल रहा, अभी तक जो है तो 30,000 हो जा रहे, किसी के 45,000 हो जा रहे जो बताए अभी। तो हमारे एडी घोटाला नहीं हमारे का, नहीं ना 600 का मकान है मेरा खुद का, अगर होगा तो फिर मैं आपको लाके दे सकता, 50 रुपए भी नहीं। तो मेरे एक बड़े भाई ने अच्छा बताया आपको कि रिक्शा वाला दे सकता 100 रुपए, बोलो खुशी खुशी देंगे। 200 रुपए देते, हम गरीब शादियां भी कराते हैं, इतनी बात ध्यान में रखना। आरटीओ को भी बोलो ये बात कि ये मेडिकल भी रिक्शा वाला फुकट में कराता और शादियां भी कराता, और जिसके करने बाहर सफर से जो आता ना उसके करने पैसे नहीं रहते, ये रिक्शा वाले टिकट भी निकाल के देते। क्या कहेंगे जिस तरीके से 50 रुपए जुर्माना कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, आपको लगता है कि ये कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी अगर आप इसी विरोध में जाते हैं, तो ये आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? तो कोर्ट का सहारा लेने का, कोर्ट ने हमारे को रोड पे लाया है, अभी सिर्फ भीख मांगने का बाकी है। उन्होंने डीजल और प्रदूषण के नाम पे हमारे जो आप पे रिक्शा चलते थे उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमने नया गाड़ी खरीदना एलपीजी। अब उनका कोर्ट का आदेश सुन के हमने वो डीजल के नाम पे वो प्रदूषण हो रहा, पब्लिक को त्रास हो रहा, उसकी वजह से हमने वो डीजल रिक्शा बाहर निकाल दिए। और गैस के लिए, अब गैस को लेके 10-15 साल हो गए, अभी हमारा जरा अच्छा चल रहा है कि हमारे ऊपर कर्ज थोड़ा थोड़ा है, अभी गाड़ियां नील हुए। तो उनका बोलना ऐसा है कि इनके ऊपर 50 रुपए रोज का दिखा के ये गाड़ियां जमा कर डालेंगे, जब्ती से जमा कर देंगे, फिर बाद में ये बिना परमिट की चार्जिंग गाड़ी लेंगे। ये प्रशासन का यही बोलना है कि जैसा होता है रिक्शा वाले को लूटो। ये सिर्फ प्रदूषण से 4 व्हीलर है, डीजल गाड़ी सब चल रही है, और हमारी रिक्शा क्यों बाहर निकाल दिए? इसकी वजह वो है कि रिक्शे वाले की तरफ इनको ज्यादा पैसे निकलता। अब ये पासिंग इंश्योरेंस फिटनेस के नाम पे ये गाड़ियां जमा करने वाले हैं, जितने 50,000 की गाड़ी है तो 2 लाख रुपए उसके ऊपर फाइन होंगी। इससे अच्छा 2 लाख भरने से अच्छा हम 50,000 भर के इन्होंने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी निकालना और वापस कर्जा करके हमने आत्महत्या करेंगे। पिछले कई सालों से जो है पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट और आपके रिक्शा स्टैंड की कई इंश्योरेंस का मुद्दा था, कई मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे हैं शहर में। लेकिन आज फिर से जो है तो माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 50 रुपए पावती का दंड आपको करने दिया गया है, क्या कहेंगे सर? जितने आपने नामा बोले इसके लिए हमने दिलो जान से पूरी औरंगाबाद के संगठनों ने साथ दिया, काम करे, मेहनत करे, पर इसका फल हमको आज तक मिला नहीं। और सरकार की मेहरबानी और हमारे यादव साहब ने जो अभी बोले कि हमको कोर्ट ने भीख को लगा दी, ये बोलने का हक इंसान को नहीं है, क्योंकि कोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट है। पर आज हमको मजबूरी से बोलना पड़ रहा, तो कोर्ट ने हमको भीख को लगा दी। कोर्ट का जीआर निकलता, सरकार के पास से लॉन्च होता, आज नवा 50 रुपए का फतवा आ गया, लोग किराए घर में रहते, ब्याज बट्टे, घरदार खाने को नहीं, रोड पे हमारे हालत हमको मालूम, ड्राइवर की हालत ड्राइवर को मालूम। इतना करने के बाद इतना पैसा कहां से बनेगा? किसका 2 साल से रुके हुआ भैया रियल, किसका 3 साल से, किसका 4 साल से, गरीबी के वास्ते रुके हुआ, कोई ऐसा जबरदस्ती रुके हुआ नहीं। पर आज जो तुम हमारे ऊपर 50 रुपए का लाद रहे, चलो हम भरते नहीं भरते बात अलग, पर तुम्हारे आरटीओ ऑफिस के अंदर जो काला बाजारी चलती, इसका जवाब कौन देगा? ओपन काला बाजारी अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर चलती तो आरटीओ ऑफिस के पूरे ग्राउंड के अंदर चलती। एक काम करने वाला 5 से 8 हजार रुपए लेके जाता, जो बाहर कुर्सी डाल के बैठता 200 रुपए की, वो आज 18,000, 15,000, 20,000 लेके जाता। किससे लेके जाता? ये तुम्हारे हमारे खून चूस लेके, पूरा खून चूस के ले जाता। और इसी सरकार तो हिटलर की थी जो एक गोली मारती थी डिस्का बोल के, आदमी खत्म। ये तो रोज मार रहे यार भैया, हमको हिटलर की पसंद है, एक बार गोली मारो हम मर जाएंगे। रोज मर रहे, दवा गोलियां खाना तो तुम्हारे 50 रुपए देना कि 1500 रुपए देना, कि गाड़ी की पासिंग करना कि फिटनेस करना। अगर ये नहीं होता भैया तो मैं कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई संगठन में नहीं है, मैं ड्राइवर है। मेरी ड्राइवर की हैसियत से मैं पूरे संगठनों को मिलकर आरटीओ ऑफिस के अंदर जगह नहीं पूरेंगी, किलो कैसे गाड़ा खड़े करेंगे, पूरे शहर आगे खड़े रहेंगे, एक गाड़ी की पासिंग नहीं होंगी, एक गाड़ी का लाइसेंस नहीं बनेगा, एक गाड़ी फिटनेस नहीं होंगी, हम गेट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। भले हमको गोली मारो, 50 साल के अस्पताल दो, कम से कम हमारे मरने के बाद कोई दूसरा ड्राइवर का तो पेट भरेगा। हम अंदर गेट के अंदर एक गाड़ी डालने देंगे। इनकी पगार कितनी आरटीओ की?
हाँ, वो तो खाली घूम फिर के कमर, हमारा क्या 200-400 कमाते हैं भैया, उसमें 100 घर पे गए तो 200 चल जाते, 250 चल जाते, घर में 100 रुपए खर्चे को देके आते, फिर शाम तक कमाना है, फिर लाके देना है। बाल बच्चे आहे भैया घर में, उनको कोण कोर्टाने देतं? आदेश दिलेला आहे की 50 रुपये आपल्याला दंड आकारण्यात येतील, पण आपण कोर्टला न जाता निदर्शनाची बोली बोलताय, काय सांगणार? कोर्टला जर आपण केलं, कोर्टने आपल्याला आदेश दिलाय, कोर्टलाच आपण जाऊन त्यांच्याकडे एक आपण निवेदन द्यायचंय किंवा त्या मार्गाने जायचं की कोर्टाला सांगायचं की आमच्यावर अन्याय होत आहे, पण हे न करता आपण निदर्शनाची बोली बोलतायत, काय सांगणार? निदर्शनं करणं हे शासकीय अधिकाऱ्याला दबावात आणण्यासाठी आपल्या रिक्षा चालकांना निदर्शनं करणं गरजेचं आहे. राहिला विषय 50 रुपये रोज जो दंड आकारणे चालू आहे, त्या दंडासाठी शासनाने, आम्ही मान्य करतो आम्ही चुकलेलो आहे, परंतु शासनाने ज्या प्रत्येक गोष्टीला, शासकीय गोष्टीला सवलती देतात, तर रिक्षा चालकाचे हा दंडावरती बी त्यांनी कमीत कमी 1 वर्ष 2 वर्ष असं त्यांनी सवलत दिली पाहिजे होती की रिक्षा चालकांनी 2 वर्षांच्या आत पूर्ण गाड्या पासिंग करून घ्या, त्याच्यानंतर 50 रुपये दंड लागेल, ते आम्ही स्वीकारलं असतं आणि कोर्टाचे आदेश आम्ही मान्य करतो. परंतु मागील पहिली बाजू, मागील आपल्या रिक्षा चालकांची कोर्टाने तपासायला बघायला हवी होती की 2017 पासून, करोनाच्या लॉकडाऊन पासून आतापर्यंत रिक्षा चालकाची काय परिस्थिती चालू आहे, कोणत्या हालाकीने रिक्षा चालक जीवन जगत आहे. रिक्षा चालक काय करोडपती नाहीये जो तो रिक्षावरच पोट भरतो, आणि आता संसार, मुलं बाळ, शिक्षण, इतर सर्व गोष्टी करून रिक्षा चालकाला शासनाचे जे अधिकार शासनाने जे दिले, पासिंग करणे, ड्रायव्हिंग लायसन करणे, ते रिक्षा चालकाला करावं लागतं. पण नाईलाज असा झालेला आहे की 2017 पासून तर रिक्षा चालकावर संकटावर संकट येऊ लागले, आणि त्याच्यावरती परत कोर्टाने आदेश दिले की 50 रुपये रोज रिक्षा चालकाला दंड फिटनेसचा. परंतु आचारसंहिता संपल्यानंतर आपली रिक्षा संघटने, सर्व रिक्षा संघटनेची काय भूमिका असणार आहे? आचारसंहिता संपल्यानंतर रिक्षा चालकाचे 3 विषय 100% रिक्षा चालक आक्रमक होणार. दुसरा विषय, प्रत्येक रिक्षा चालक आरटीओ ऑफिसला गाड्या जाऊन लावणार. तिसरा विषय, जे अधिकारी आणि जे अधिकाऱ्यांनी रिक्षा चालकाला आतापर्यंत त्रास दिलेला आहे, त्या अधिकाऱ्याच्या घरासमोर जाऊन रिक्षा चालक फॅमिली सगळं आंदोलन करणार. आपलं नाव? मी लक्ष्मण अण्णा सोडवणे, जिल्हा अध्यक्ष, संघर्ष वाहन चालक संघटना. सांगणार आपण आज रिक्षा संघटनेच्या वतीने आज मीटिंग घेण्यात आली. आज जे काही या रिक्षा चालकांनी ज्या समस्या मांडल्या, त्यांच्या बोलण्यावरून हे सिद्ध होत आहे की यांची आर्थिक परिस्थिती ठीक नाहीये, त्याच्यामुळे 3,500 सारखे पासिंगला हे खर्च करू शकत नाहीत. तर माझी सरकारला एक विनंती आहे, जे काही रिक्षा चालक आहेत, मालक आहेत, त्यांचा तुम्ही सर्वे करा. किती लोकांकडे राशन कार्ड आहे, किती लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहे, किती लोकांच्या मुलाला सवलती आहे, सवलती आहे, यांची तुम्ही अगोदर आर्थिक परिस्थिती सुद्धा. अहो, तुम्ही फक्त घ्यायचं जाणता, द्यायचं जाणत नाही. आर्थिक महामंडळाच्या घोषणा होत्या. आदरणीय फडणवीस साहेब जेव्हा 2016-17 मुख्यमंत्री होते, तेव्हा प्रत्येक लिटर मागे 4 रुपये दुष्काळी कर लावलेला आहे. तो अजूनही मागे घेतलेला नाहीये का? सतत दुष्काळाचे का? अहो, काही सुकाळ बी पडले, पावसाळे पडले, तरी तो टॅक्स काय, तो डिझेल पेट्रोलचा टॅक्स आज बी कायम आहे. हा भुर्दंड ह्या गोर गरीब लोकांना का? आमचा शेतकऱ्याला विरोध नाहीये, शेतकऱ्याला तुम्ही जरूर मदती करा, पण इथं तुम्ही काही कॅटेगरी केली काय? महिला प्रवाशाला एसटी बस फुकट, त्याची काही कॅटेगरी केली काय? मग ह्या ज्या सरकारी हे रिकामे जे सवलती देतोय, मागणी नसताना हे रिकामे उद्योग करतोय, त्याच्याऐवजी तुम्ही ह्या गोरगरीब रिक्षा ड्रायव्हरकडे लक्ष करा. ह्यांना आता राशन कार्ड जर हे अपडेट नसेल तर तुम्हाला ती जी ही योजना आहे का मुख्यमंत्र्याची आरोग्य योजना, तिचा सुद्धा लाभ भेटत नाही. तुम्ही चेक करा, कालच्याच पेपरला बातम्या आहे, प्रत्येक श्रीमंत लोकांकडे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आहे आणि गोरगरिबाकडे नाहीये. ह्याच्यातच विचारा किती लोकांकडे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड आहे. ह्याच्यावर सरकारने विचार करावा, आर्थिक महामंडळ लागू करावा. अगदी बाळासाहेब ठाकरे अपघात योजना, नुसती घोषणा. अरे, ज्या बाळासाहेबाच्या नावावर तुम्ही तुमच्या दुकानात चालू लागले, जरा लाजा धरा, ती योजना चालू करा आणि गोरगरिबाचा जीव वाचवा. धन्यवाद.